ये चल रही डीलिंग, हंस हंस के डीलिंग चल रही है। देख लो भाई, हंस हंस के डीलिंग हो रही है बढ़िया वाली। ये देख लो। ये भी खड़ी है भाई, देख लो। ये जा रही है अंदर। ये गली है भाई, इसके अंदर जाती है। ये अंदर ही जाएगी गली में। चलो जान दो, घुस गई गली में। अब ये वाली दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये खड़े, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, टेम्पो वाले तक को नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, ये थाने की ओर जाते हुए देख रहे हो। लाइटें वाइटें सब बंद कर दी, कटिंग कर रहे हैं तो लाइटें बंद करके पीछे से आते हैं ताकि पता ना चले। सब कटिंग वटिंग यही चल रहा है यहाँ, इसलिए मना कर रहा था भाई। ये खड़ी भाई राइट में, लेकिन कैमरा जा नहीं सकता। अब राइट में खड़ी है भाई, कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूं, अब फोन तो यहीं तक रह सकता है। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होगे। तो भाई वीडियो बनाई मैंने एक, बहुत मतलब क्या करा, स्कैम मैंने एक्सपोज कर दिया था। अब स्कैम एक्सपोज कैसे किया, एक बंदे ने, मैंने कहा मेरे फोन से रिकॉर्ड कर देना, मतलब माइक वाइक लगा के, पता नहीं चलना चाहिए, स्कैम स्टिंग कर देना, मतलब कि लड़कियां क्या करती है, कैसे लूटती है, क्या करती है। तो भाई बंदे ने कर दिया, ठीक है पूरा। अब हुआ क्या, अब फोन उसके हाथ से गिर गया गाड़ी में। अब लड़की को पता चल गया भाई, ठीक है। लड़की ने बुला लिया मिली भगत वाले को। पता नहीं कैसे उसके हाथ में क्या था, पर फोन तो उसने लिया नहीं। उसका फोन पता नहीं कैसे उसके हाथ में सिस्टम था, कोई मैसेज करा या कोई बटन था जिससे सारी बात उसको पता चल रही थी। मेरे ख्याल से कोई ऐप आती है टन टन करके, दोनों में इंस्टॉल होती है मेरे ख्याल से। जो बात यहाँ हो रही है उसको वो भी पता थी कि तुमने ये बात करी है। तो इसका मतलब कुछ था उसके पास, कोई ऐप थी जिससे यहाँ भी सुनाई दे रहा है, वहां भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब बंदे ने भाई साहब उसको पकड़ लिया, मुझे तो पकड़ा नहीं। अब मेरा फोन मेरे पास, मैं वेट कर रहा था, उससे डिलीट भी करवा दी वीडियो स्टिंग ऑपरेशन की, और उस बंदे से 2000 भी ले लिए। तो ये होते हैं पुलिस वालों की मिली भगत। फिर भाई बंदे ने कंप्लेन करी, तो कहते हैं यहाँ जो ग्रीन पार्क पे 3-4 हिजड़े खड़े होते हैं, उसके बयान लेके इसको फंसवा देंगे। अब भाई वो बंदा, कोई ऑप्शन नहीं रहा, चलो उसकी फैमिली आ गई। वो बंदा डरा नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने अपनी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब उसकी फैमिली पहुंच गई भाई इनके पास, फीमेल वगैरह के पास, वीडियो बनाने लग गई और बोली कि क्या तुम इनका साथ दोगे या हमारा साथ दोगे, हम चाहे तो तुम्हें मतलब जाल से बचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम बहुत परेशान हैं, ये फीमेल्स वगैरह कहती हम स्कैम करते नहीं है, ये करवाते हैं हमसे मजबूरन, ये मिली भगत वाले। और थाना लगता है इनका होश खास, और कोई भी नहीं करवाता भाई, इतने गिर जाते हैं ना, बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। ऐसे बंदे हैं ये लोग। ये देखो डीलिंग चल रही है, सब उन्हीं का एरिया है, सब उन्हीं का एरिया है। ये देखो बैठी हुई है ना, ये देख लो, ये देख लो भाई, सब उन्हीं का एरिया है भाई। इतना स्कैम करते हैं इतने, और पूरी दिल्ली में कोई नहीं करता, वो करते, ठीक है।
अब उसकी फैमिली नहीं डरी, कहती ठीक है हमारे पास भी वीडियो है, तुम वीडियो ले आना, हम दिखा देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम गलत हो, तुम पैसे देते हो, ये करते हो। यहाँ तक फीमेल ने भी ये कह दिया कि हाँ जी हम आपके पीछे गवाही देंगे। वो पीछे नहीं हटे, ये चीज मुझे अच्छी लगी, उस आंटी का पूरा साथ दिया इन्होंने। कहते कि हम ये चाहते ही नहीं कि तुम्हें दे, तुम किस बात का दो। असल में बात क्या है मैं आपको समझाऊं, जो भाई पुलिस वाले कटिंग करते हैं ना ये होश खास वाली लाइन पे, तो यहाँ क्या है, ये नाम लेते हैं इनका फीमेल का कि इन्होंने बुला लिया होगा। असल में ये नहीं बुलाते, ये खुद आके कटिंग करते हैं और बाद में साइड ले जाके कहते उसी ने बुलाया था, ये वो उसको बदनाम कर देंगे। और मैंने खुद देखा रियलिटी, वो इनसे लड़ पड़ी कि हमने कब बुलाया, हमारा नाम क्यों खराब करते हो, कल को कोई पत्थर मार जाए, कुछ मार जाए, कौन जिम्मेवार होगा। जब तुम कर रहे हो तो तुम अपना नाम लो, हमारा नाम क्यों लेते हो। ऐसे उन्होंने भाई बोला, सारी पहुंच गई थाने के बाहर, हंगामा कर दिया उन्होंने। कहता हमारा नाम क्यों बदनाम करो, लोग हमें चोर कहते हैं, लेते तुम हो, चोर हम है, हमें कब 1 रुपया भी दिया। कहते अगर हमें यही करना हो तो हम रोज थोड़ी आएंगे यहाँ, हम तो डेली आते हैं, हमें किस बात का डर। फिर कहती है कि तुम भी तो हमसे 5-5 हजार रुपये ले जाते हो, किस बात के ले जाते हो। भाई जो देता है वो डरेगा क्यों, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जो देगा ना पैसे वो कभी भी नहीं डरेगा भाई। ये भाई सब स्कैम है भाई, बचो इन चीजों से, मत जाओ यहाँ, ये सब ऐसे ही है। कल को तुम नहीं दोगे ना, झूठे केस में कहेंगे कि हमने उसका बयान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आपको फंसाने की पूरी कोशिश होगी और तब ये एक हो जाएंगे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, मानते हो, सबको पैसा चाहिए, एक हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पे एलिगेशन लगाएंगे, तुम हिजड़ा बिठाते हो, लड़की बिठाते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब तुम कहोगे ना वीडियो दिखाना, फिर कुछ भी प्रूफ नहीं होगा इनके पास, फिर भी आपको झूठे केस में फंसाएंगे, किससे झूठा बयान करवाएंगे कि हाँ ये आया था या नहीं आया था। अब बेचारा यहाँ का तो कोई नहीं कुछ कहेगा, लेकिन जो बाहर के होंगे ना उनसे करवा देंगे, फिर आपको उसके सामने बिठा के आपको दबवाएंगे उससे कि भाई तूने करा है, वो भी कहेगी हाँ करा है। फिर तुमसे पता क्या 2000 के 10,000 की डिमांड करेंगे, फिर पैसा चाहिए इनको, बस बंद नहीं करेंगे तुम्हें, ना तुम्हें परेशान करेंगे, बस तुम्हें बिठाए रखेंगे, पैसा देगा। जब ये तुम्हारे सामने वो लाएगी, वो कहेगी हाँ इसने छेड़ा है मुझे, बस वो ऐसे ही नाम लगाएगी, कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस अब बंदा डर जाएगा, कहेंगे हाँ जी जान के पेपर भरने लग जाएंगे, ये वो यही था, बंद कर रहे ये वो, समझ रहे हो। और फिर सुबह तुम्हें छोड़ देंगे, मतलब इनका काम है रात खराब करनी है तुम्हारी, हैरेसमेंट करेंगे आपको। ये स्कैम चल रहा है यहाँ, और पूरे जड़ तक मैंने पता लगा लिया, पूरी जड़ तक। ये प्राइवेट गाड़ी में घूम रहे होते हैं मिली भगत वाले, और तुम्हारे पे नजर रख रहे होते हैं, कौन सी गाड़ी 1 राउंड मार रही है, 2 मार रही है, इनके पास रुक रही है, नहीं रुक रही है, सारा ये तुम्हें मैं यही तो बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम घूम रहे हो, लेकिन ये लोग तुम्हें देख रहे हैं अच्छे से, इसलिए भाई ये स्कैम से तुम्हें मैं बचा रहा हूँ और मैं आवाज उठा रहा हूँ। इधर जो लोग रहते हैं उनको कंप्लेन करनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रदर्शन करो कि भाई तुम खड़ी कराते हो, ऐसे इनकी हिम्मत है खड़ी हो जाएगी। बताओ, इनकी कोई कसूर नहीं है, ये ईमानदार है जो खड़ी होती है, ये पुलिस वाले बेईमान है, चोर है, ये पैसा भी ले लेंगे फिर तुम्हें फंसाएंगे, कभी मानेंगे थोड़ी है कि हमने पैसे लिए, ये तुम्हें फंसाएंगे, फिर तुमसे डबल और मांगेंगे, हैरेस करेंगे तुम्हें, फोन वोन छीनेंगे, तुम्हारी गाड़ी में जबरदस्ती बिठवा देंगे। अब देखो ये खड़ी हुई है कितनी सारी, क्या इनको नहीं पता, ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाती है। ये देख लो, ये डेली का ड्रामा, ये देख लो भाई कितनी खड़ी है, ये देखो पूरा नौटंकी चल रही है।
भाई टाइम देख लो, 3 बज रहे। अभी मैं नज़ारे दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट। भाई वीडियो पूरी देख लेना, स्किप मत करना, नहीं तो बहुत चीज़ें हैं जो तुम खो दोगे। तो वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत करो करो, फिर तुम पूछते हो क्या था क्या नहीं था। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, मजे ले रहे होगे। तो भाई हुआ क्या, 2-3 दिन पहले आज हो गई भाई 8 तारीख, ठीक है, 8 मई 2025। तो क्या हुआ भाई, मैं क्लिप डालूंगा, बंदे पैसे लेते हुए मैंने पकड़ लिए रंगे हाथ। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये मिली भगत में ही काम होता है। तो आगे आप जाके क्लिप देखोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई देखो क्या होता है, जो स्टार्टिंग में इनके नए नए ऑफिसर्स आते हैं ना, थोड़ा रोब जमाते हैं रोडों पे कि खड़े नहीं होने देते इनको, ये वो जो ये खड़ी होती है रोड वाली। फिर ये क्या करते हैं, इनका कहने का मतलब होता है कि ज़्यादा दो, ठीक है, नया आएगा फिर उसको ज़्यादा घुमा के देंगे, फिर चुप बैठ जाएगा, फिर इनसे कुछ भी नहीं खाएगा। तो सारा ये होता है स्कैम, ठीक है। अब हुआ क्या, वो बंदा मेरे ऑफिस के वहाँ आ गया, उसने मुझे वीडियो दिखाई, कह रहा भैया ये देखो मेरे से पैसे देगा 1000 रुपये, 500 के दोनों। भाई यहाँ डेली की कमाई करते हैं 30-40 हज़ार रुपये। हम जैसे गाड़ी वाले अगर रुक भी जाए ना यहाँ, तो तुम्हारा कटना तय है, 100% तुम कटोगे, ठीक है। हर गाड़ी से बंधा हुआ है। अब इनको पता चल जाता है ये इतने देगा, इसको ऐसे हैरेस करो, ये करो। अब भाई वो मेरे पास आ गया, मैंने बोला भाई कंप्लेन कर। अब जो वीडियो है तो डरना क्यों, ठीक है भाई, कंप्लेन करी, सब कुछ हुआ। अब अगले दिन भाई उसे कहते हैं भाई हम शीमेल से कंप्लेन लिखवाएंगे अगर तूने कंप्लेन वापसी नहीं ली। उसने कहा भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, तू लिखवा ले। भाई जब बंदे ने कुछ नहीं किया डरेगा क्यों। चलो ठीक है जी भाई, अगले दिन उसको हैरेस करना शुरू हो गए। अब ये देखो, ये इनको नहीं दिखता, इतनी सारी खड़ी है, ये देखना, ये देख लो, सब चेहरे वहरे। इनको नहीं दिख रहा, खड़ी है, देख लिया आपने। ये देखो, ये लड़के लोग इसी चक्कर में खड़े हैं, ये देखो, क्या इनको नहीं दिख रहा, ये सब ये काम हो रहा है रोडों पे। अच्छा जी ठीक है। तो अब भाई परेशानी कहाँ आती है, परेशानी आती है यहाँ, भाई उस बंदे को हैरेस कर रहे, थाने आ, ये कर वो कर। अब भाई उस बंदे का गाड़ी नंबर नहीं होगा, शायद घर तक तो आ नहीं पाए। नंबर उसने अपने नंबर से कॉल कर दिया था, मतलब 112 पे कंप्लेन लिखा दी, ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दी कि आप मेरी कंप्लेन रजिस्टर करो जी इनके खिलाफ, ये वो। अब भाई वो बंदा अगले दिन उसको बुलाया कि हाँ जी रजिस्टर हो गई, ये करके आप आके ले जाओ। अब ये 10 तो चढ़ जाए, कहे जी हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है कुछ नहीं। अब शीमेल की ये धमकी दे रहे थे कि हम ऐसे करवाएंगे वैसे। भाई मैं शीमेलों पे ही चला गया, ये जितनी खड़ी होती है रोड पे, उन्होंने कहा हमारा तो इन्होंने मिली भगत वालों ने जीना आराम कर रखा है, हमसे भी पैसा लेते हैं, हम नहीं चाहते किसी को मतलब गलत करना, लोगों की नजरों में हम गलत हो रहे हैं। मतलब असल में उनका कहने का मतलब ये है, वो खड़ी होती है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है पीछे से आके तुम्हारी गाड़ी के आगे वो अपनी जीप या कुछ भी, जो भी इनोवा बोलेरो, ठीक है, जो भी इनकी गाड़ी है रोक लेंगे आपको, ठीक है। अब कटिंग होगी आपकी। अब आप सोचोगे शीमेल की सेटिंग थी इसमें, पर शीमेल ना भाई, मैंने खुद देखा उस दिन जब ये कंप्लेन हुई थी, कह रहे थे ना बयान के लिए, तो भाई वो इनसे लड़ गई, कहती कि हमारा नाम क्यों ले रहे हो, तुम डायरेक्ट बात करो ना अपनी। हमने, हमारे पास तो बिठाया भी नहीं, इसने कुछ भी नहीं करा, हाथ तक नहीं लगाया। तो भाई अब यहाँ से स्कैम शुरू होता है, ठीक है, सच्चाई आ गई सामने। अब ये उसको कहते हैं अगले दिन, हमने कहा भाई तू ना माइक लगा ले, चुपके से रिकॉर्डिंग कर लियो। अब उसे कहते हैं अगर तूने नहीं कहा हम खड़ा नहीं होने देंगे, ये वो। तो उसने यही कहा कि भाई मुझे खड़ा करो या ना करो, ऐसे मैं नहीं फंसाऊंगी। अब उसने बोला, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका होगा ना किसी के साथ, उसने फंसा दिया झूठे में। भाई ये क्या होगा, ट्रांसफर करा के आज नहीं तो कल चले जाएंगे। अगर इन पे बात आएगी, ये ट्रांसफर करा के चले जाएंगे। बात किस पे आ गई, जिसने केस करा होगा, क्योंकि वो ना तो हाथ होंगे ना पैर होंगे। अब भाई वो लटक जाता है ना, जेल जाएगा वो जाएगा। ये कह देंगे जी
उसने बयान दिया था, हमने करा। ये नहीं कहेंगे कि हमने दिलवाया था जबरदस्ती। समझ रहे हो, दोनों बातों में फर्क हो गया। अब फंसा कौन? जिसने दिया। अब भाई वो बंदा थोड़ी चुप बैठेगा जो गया होगा जेल या कुछ भी, जिस पे मुकदमा हुआ होगा, वो भी तो कुछ ना तो कुछ करेगा, चुप थोड़ी बैठा रहेगा। अगर आपको कोई मारेगा आप चुप थोड़ी बैठे रहोगे, आप भी तो एक्शन लोगे। आज नहीं लोगे कल लोगे मौके पे। तो ये सारा स्कैम चल रहा है भाई। अब उसने मना कर दिया सबों ने। अब वो बंदा आया, बाद में कह रहे कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ये वो बेटा है तू वो है, 2-3 उनके घर के आसपास वाले लाके तो बस खत्म करवाते हैं। ये है सारा। उसने कहा जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, तुम हमारे बेटे हो, ये वो। फिर उसके जानने वाले कहते चल हमारी इज्जत कर ले। वो असल में स्कैम ये होता है। अरे कितनों से करेंगे भाई, ये कितनों से करेंगे? ये खत्म होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये तो गलत करवा रही है तो इनको खड़ा ही मत उन दो ना भाई। कस्टमर आएगा, अगर वो रुकेगा तुम उसको पकड़ लोगे। तो इसका मतलब क्या? सारे मिली भगत तो तुम ही कर रहे हो, दूसरा थोड़ी कर रहा है। ये भाई चोर लोग हैं, बच के रहो। और मैं एक और बात बता दूं आपको, भाई ये आप पे नजर रख के बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता लेकिन ये आप पे नजर रख के बैठे हुए हैं। अब ये देखो, है नहीं? ये देख रहे हो, ये तुम पे नजर रख के बैठे हुए हैं। तुम्हें लगेगा कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन जैसे ही तुम बिठा के चलोगे एकदम तुरंत तुम्हें ढप्पा कर देंगे। अब समझ जाओ मेरे कहने का मतलब। सब इन्हें पता है कहाँ ले जाना है, क्या ले जाना है। अब ये देख लो, अब ये देखो ना कितनी सारी। अब ये आ गया ना डाला, ये देखो ये है डाला वो 3176। मैंने इसकी कंप्लेंट डाली थी, ये है वो। अब ये यहाँ लगा के किसी ने तो किसी को पकड़ के ले जाएंगे। 100% किसी को ले जाएंगे पकड़ के। और वही 2 बंदे होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, एक होमगार्ड होगा और एक ASI होगा, जिसका नाम होगा राम लखन मीला। ये इनका डेली का हो गया, समझ रहे हो? अब उन्होंने मुंह उधर कर लिया ना। ये जो जा रहा है 3176, ये इनका दिल्ली का हो गया। ये देखते हुए सिर्फ यहीं घूमेंगे और कहीं नहीं घूमेंगे ये। अब उसे डर लग रहा है, मुंह उधर कर रही है। वही थी वो जिससे बात करके आए थे। और ये देख लो भाई, इन्होंने हटा दिए ना, ये बढ़िया कर दिया काम। इन्होंने हटा दिए, ये ऐसे होना चाहिए भाई। देख लिया, ये खड़ी हुई थी। सब स्कैम है भाई, सब स्कैम है। बचो भाई इनसे, ये चोर लोग हैं। ये देखो, ये यहाँ पे भी होगी 100%। यार
लोग मजबूरी कर रहे हैं, पागल थोड़ी है। ईंटें उठा रहे हैं, पागल थोड़ी है। काम कर रहे हैं अपना, पागल थोड़ी है। और ये होते हैं लफंडर। देख लो भाई इनकी शक्लें, ये होती है लूटपाट करने वाले। ये देखो शक्लें, देखो एक बार। तो भाई बच्चों ऐसे लोगों से। अब वो घूम गई थी, आपने देखा ना, वो घूम गई थी क्योंकि उसको पता है भाई, सबको पता होता है वीडियो बना रहा है कोई ना तो कोई, सबको पता होता है। लेकिन भाई मैं इनका कसूर नहीं कहूंगा, इनका कसूर नहीं है इसमें। मैं ये कहूंगा कसूर है इनका मिली भगत वालों का। वो नहीं फंसा रही, ये फंसा रहे। वो तो अपने घर ले जा रही है, अगर वो गलत है तो अपने घर नहीं ले जाती। पर ये घर तक क्या आप बिठाओगे ही, थोड़ा सा आगे चलोगे आपको रोक लेंगे, पकड़ लेंगे। ये उसी ताड़ में रहेंगे। बस इनका काम ही यही है, बस यहाँ से कोई बिठा ले, बस उसको तुरंत पकड़ लेंगे। और तुम सोचते रह जाओगे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। जान के कहेंगे मेडिकल करा, ये तो कर रहा था, वो था, ये था। मतलब हैरेस करना है तुम्हें, पूरी रात बिठाए रखो और पैसे लेके ही छोड़ेंगे। अभी भी लेने हैं और बाद में भी लेने हैं। अब सोच समझ आपकी, चाहे अभी दो, चाहे 1 घंटे बाद दो, चाहे कल दो, देने पड़ेंगे ही। बस इस रोड पे आ गए तो तुम फंसोगे ही फंसोगे।